Good morning students, welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So student, today is 5th of April 2021 on Monday and our lesson is lesson first, not for profit organizations. And student, our today's topic is preparation of income and expenditure account. Student, today we start a numerical of this topic, income and preparation of income and expenditure account. You know very well when I said my previous videos, so I have already explained you what is the method of preparing the income and expenditure account. ठीक है, how can we prepare the income and expenditure account? Students, so with the help of this video, we can start the preparation of income and expenditure account. Okay, student. So students, so question number 40 is preparation of income and expenditure account. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 from the following. So students, these all informations are given. This is the receipt column and this is the payment column. Okay, and now students, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो जो भी आपको रिसीट में पेमेंट में जो आपको रिसीट साइड के आइटम्स हैं वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे आ जाते हैं। कहाँ पर हमारे जो आपके रिसीट के आइटम हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं इनकम साइड, और जो हमारे पेमेंट्स के आइटम है वो सारे हमारे आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड। ओके, अब आपको पता तो होगा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बनाते हैं। ओके, व्हेन वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो कोई भी अगर हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है और बैंक होता है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जितने भी हमारे पास कैपिटल नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, और जो भी हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है वो भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस। ओके, एंड ओनली रेवेन्यू नेचर के जो भी हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस है सिर्फ हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन वी प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्टली पेमेंट साइड। इन पेमेंट साइड बाय सैलरी, रेंट, स्टेशनरी हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए सैलरी पेमेंट साइड में हमारे पास सबसे पहले आ गया ये यहाँ पर सैलरी। अब सैलरी 480,000 है, हमने लिख दिया ये। तो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, सो टू सैलरीज रुपीज़ 4,80,000। रेंट हमारे पास 50,000, तो टू रेंट 50,000। स्टेशनरी रुपीज़ 20,000, स्टेशनरी रुपीज़ 20,000। नेक्स्ट इज डिफेंस बॉन्ड। स्टूडेंट डिफेंस बॉन्ड इसमें रिकॉर्ड नहीं होते हैं क्योंकि डिफेंस बॉन्ड इज ए पार्ट ऑफ एसेट। जैसे हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो वो हमारा एज ए पार्ट ऑफ एसेट्स होता है। तो इसी तरीके से जो डिफेंस बॉन्ड है वो हमारा एसेट्स है, और जितनी भी एसेट्स है वो उसमें रिकॉर्ड नहीं होती है। मैंने पहले आपको बता दिया है। ओके, तो उसमें नहीं आता हमारा। नेक्स्ट इज फर्नीचर, दिस इज एसेट्स, तो ये भी हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट इज बाइसिकल, ये भी हमारी एसेट्स है, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड कैश बैलेंस, ये भी हमारा रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास ओपनिंग है क्लोजिंग कैश बैलेंस होते हैं वो भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं। सो ओनली 3 आइटम्स, ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड, सैलरीज, रेंट एंड स्टेशनरी। ओके, सैलरी, रेंट एंड स्टेशनरी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इसके इस साइड की पेमेंट रिसीप्ट में। इसके रिसीप्ट में आपको दे रखा है उन्होंने टू बैलेंस, ओके, एंड सब्सक्रिप्शन, सेल। अब देखिए बैलेंस ऑफ कैश तुम्हारा आता नहीं है हमारे पास में, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? सब्सक्रिप्शन, ये रिकॉर्ड होगा। तो बाय सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 9 लाख का। एंड नेक्स्ट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए अब आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स। एसेट को सेल करेंगे तो उसमें आएगा नहीं, तो हम रिकॉर्ड इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आपने पुराना कोई फर्नीचर सेल कर दिया, वो भी इसमें नहीं आएगा बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ एसेट्स। लेकिन बच्चों अगर किसी एसेट्स को सेल करने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। अब एसेट्स हमारे पास में फर्नीचर थी हमारे पास में 40,000 का, एंड आपको सेल कर दिया कितने रुपये में? 30,000 में। इट मीन्स 40 - 30 10,000 का आपको लॉस हो गया। तो ये लॉस इस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो लॉस में रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर कॉलम में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 40 - 30 = 10,000। ये आपने यहाँ रिकॉर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट इज डोनेशन, जी हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा बच्चों, डोनेशन में आप बता दूँ, अगर आपको क्वेश्चन में डोनेशन जो गिवन है अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस की डोनेशन है, सपोज दैट डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपको कोई डोनेशन रिसीव होती है तो वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो सीधा हमारी कहाँ पर जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। बट अगर आपको कोई जनरल डोनेशन मिलती है, जनरल सब्सक्रिप्शन अगर आपको मिल गया, कोई जनरल कोई डोनेशन अगर आपको रिसीव होती है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। तो हमारे पास में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हो नहीं है कि हमारी किस टाइप की डोनेशन है, तो ऐसे में हम इसे जनरल डोनेशन ही काउंट करेंगे। सो टू डोनेशन 10,000 लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, बाय डोनेशन रुपीज़ 10,000।
ओके, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अब हम निकालेंगे इसका रिजल्ट। सो इनकम 9 लाख प्लस 10,000, 9 लाख 10,000, ओके 9 10। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को लेस कर देंगे। 9 लाख 10,000 में से माइनस करेंगे 4 लाख 80,000, 50,000 एंड 20,000 एंड 10,000, ठीक है। इट मीन इस वाले क्वेश्चन में इनकम इज हायर देन एक्सपेंडिचर। तो जब आप इनमें से 9 लाख 10,000 में से जब आप इनको लेस कर देंगे तो डिफरेंस आपका निकल गया 3 लाख 50,000। एंड डिफरेंस आपका कहाँ पर शो हो रहा है, डिफरेंस आपका शो हो रहा है एक्सपेंडिचर कॉलम। इट मीन इनकम इज हायर देन एक्सपेंडिचर, सो टू सरप्लस नाम से आपका ये 3 लाख 50,000 आपका ये ऐसा इक्वल। ओके बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन किया, देखा हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से कौन कौन सा आइटम एक्सपेंडिचर में आते हैं, कौन कौन से इनकम में आते हैं। और जब हम इसका बैलेंस निकाला तो बैलेंस अगर आपका यहाँ पर स्टैंड बाय होता है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं सरप्लस के नाम से, और अगर यही बैलेंस अगर आपका इधर बचता हमारे पास तो उसे रिकॉर्ड करते हैं किस नाम से, बाय डेफिशिएंसी के नाम से या फिर बाय डिफिसिट। क्लियर। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40।